नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मां बगलामुखी के 24वें पाटोत्सव पर धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। नगर रक्षा की मंशा से की गई थी मां बगलामुखी पीठ की स्थापना। और मौसम के बदले मिजाज, गरज चमक के साथ हुई बारिश एवं ओलावृष्टि। अगले 24 घंटे में भी संभाग के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना। जबलपुर में अचानक बदले मौसम के तेवरों के बाद बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। बेमौसम हुई बरसात से किसानों के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। वहीं शहरवासी भी बदले मौसम से हैरत में है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी अरब सागर से महाराष्ट्र कर्नाटक तक ट्रफ लाइन बनी है, जिसके कारण बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में भी संभाग के अन्य जिलों में बरसात होने की संभावना बनी है। ये नजारा है जबलपुर का, जहां पर गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश के दौरान ओलावृष्टि भी हुई। मौसम के एकाएक बदले मिजाज से जहां शहरवासी हैरत में है, वहीं किसानों के माथे पर भी बल पड़े हैं, क्योंकि ओलावृष्टि फसल के लिए नुकसानदायक है। आज तो बहुत ही शानदार मौसम रहा अपने जबलपुर में। मतलब रात से ही बारिश होने लगी, अचानक मौसम बदला। कल से ही ऐसा मौसम लग रहा था कि चेंज होना है। और सबसे अच्छी बात है कि सुबह सुबह लगभग 2 घंटे से पानी बंद है और हल्की सी सुहानी सी धूप है। मुझे लगता है 2-3 दिन ऐसा मौसम रहने वाला है। पानी गिरा, आज बरसात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आज जबलपुर में बरसात हुई, रात से ही गिरना शुरू हो गया था, तो बहुत अच्छा मौसम है। सुबह से बूंदाबांदी बारिश हो रही और लग रहा है कि 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। अभी मतलब किस तरह का खुल रहा, पानी खुला हुआ है, किस तरह? अभी तो फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन बादल छाए हैं, कभी भी बूंदाबांदी होने के चांस लग रहे हैं। ठंड वगैरह बढ़ी है कुछ? ठंड, मौसम साफ होने के बाद ठंड बढ़ेगी। अभी हल्की ठंड का असर हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी अरब सागर से कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके कारण बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। रविवार की सुबह 12 बजे तक 12 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिसके बाद विंटर सीजन में कुल 25.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। अभी जो मौसम में परिवर्तन है उसका कारण है कि पूर्वी अरब सागर से लेकर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र एवं मध्य महाराष्ट्र तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश एवं मध्य भारत में वर्षा हो रही है। अभी जो आज की वर्षा हुई है सुबह, वो 10.4 मिलीमीटर है। इसको मिला के जो विंटर सीजन का टोटल है वो 24.7 मिलीमीटर हो गया है। आगामी 24 घंटे की बात करें तो कल भी मौसम इसी प्रकार का रहेगा। 13 तारीख से जो है मौसम हल्का खुलना शुरू होगा और 15 के बाद जो है बादल साफ हो जाएंगे, तो एक बार ठंड का दौर फिर से आएगा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बारिश और ओले गिरने से खेतों में लगी चना, मसूर और अन्य फसलों को क्षति पहुंची है। किसानों को अब शासन से मदद की दरकार है। मौसम में आए बदलाव के कारण तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को क्षति पहुंची है। जबलपुर के आसपास समाधि स्थल, रानी दुर्गावती और अन्य तहसील क्षेत्रों में भी ओले गिरने की खबर सामने आई है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। भारतीय किसान संघ ने जिला प्रशासन से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। किसानों द्वारा अभी जानकारी प्रदान की गई है और उनके द्वारा कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो भेजे गए हैं, जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि जबलपुर जिले के आसपास की तहसील क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है। हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि वो तत्काल सर्वे करे और किसानों को उचित मुआवजा का वितरण करे। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि से चना, मसूर, गेहूं सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी का जल्द विस्तार होने वाला है। यहाँ 23 करोड़ रुपयों की लागत से कैंटीन, गेस्ट हाउस और ऑडिटोरियम बनाने की योजना है। कार्य की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को सौंपी गई है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के भवन को विस्तार देने की तैयारी है। धनवंतरी नगर चौराहे की ओर से निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। यहाँ 8 करोड़ रुपयों की लागत से कैंटीन, गेस्ट हाउस एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वहीं 1500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य 15 करोड़ रुपयों से कराया जाएगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में
कार्य परिषद की बैठक में निर्णय हुआ है कि विश्वविद्यालय का अपना खुद का एक 1500 सीटर ऑडिटोरियम बनाने का निर्णय किया है कार्य परिषद ने G+1 का, और ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट काइंड ऑफ ऑडिटोरियम बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने प्रस्ताव दिया था विश्वविद्यालय को, जिस पर गहन विचार विमर्श के उपरांत कार्य परिषद ने इसको अप्रूव किया है। उसी के साथ एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाने का और आने वाले छात्रों की सुविधा के लिए एक कैंटीन बनाने का, फोटोकॉपियर मशीन लगाने का और एक कंप्यूटर टाइपिंग की एक शॉप का निर्माण करने का भी निर्णय लिया है कार्य परिषद ने, जिसका शीघ्र ही दिशा निर्देशों के अनुरूप पालन सुनिश्चित किया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 1 वर्ष के अंदर ये सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने रात दिन मेहनत करके सारी एग्जाम, मार्कशीट, डिग्री की जो कमियां थी, जो छात्रों की शिकायत थी, उसको लगभग दूर कर दिया। अब कुछ हमारे पास एग्जाम की, मार्कशीट की, डिग्री की इनकी पेंडेंसी नहीं है। छात्रों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही हमारी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाली है। पहले छात्रों का यहाँ हुजूम लगा रहता था अपनी समस्याओं के लिए, 100-200 छात्र यहाँ रहते थे। आज 1-2 इक्का दुक्का ही छात्र यहाँ पर आता है। हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का कार्य भी हमने ऑनलाइन कर दिया। यूनिवर्सिटी पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से और ड्यू डेट पे अपने एग्जाम भी करवा रही है, रिजल्ट भी दे रही है और छात्रों के हित में काम कर रही है। मेडिकल विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस विस्तार की योजनाओं से छात्रों को लाभ मिलेगा, पार्किंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती के पूर्व सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में गड़ा फाटक क्षेत्र में अहिरवार समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गड़ा फाटक में संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को याद कर आज अहिरवार समाज के हमारे मुन्नी लाल जी और पूरी टीम के द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य कैंप लगाकर फ्री हेल्थ चेकअप और साथ में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का काम समाज के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे ऐसे लोग जो स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं वो आकर यहाँ पर अपना चेकअप कराते हैं और उनको आगामी समय में और उच्च स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। संत गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर जामदार, नेत्र के लिए पवन स्थापक जी और कान के भी डॉक्टर हैं, दांत के भी हैं और शुगर, बीपी सबका यहाँ चेकअप हो रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सिविल में बहुत मरीज आ रहे हैं। करीब 300-400 मरीज का चेकअप अभी 2 बजे तक और हो जाएगा। ये मैंने अपनी आंखें चेक कराई हुई है यहाँ से, तो क्या है कि ये अच्छा रहता है शिविर लगने से। क्या है, जो गरीब व्यक्ति रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो उससे ये अच्छा रहता है कि उनको जांच कराने में सहूलियत हो जाती है। तो ये लगते रहना चाहिए कैंप वगैरह। शिविर में उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे, डॉक्टर जितेंद्र जामदार एवं डॉक्टर पवन स्थापक भी शामिल हुए। जनसंघ के संस्थापक और एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर दीनदयाल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भीड़ रही। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों एवं सिद्धांतों को आत्मसात कर जनसेवा करने का संकल्प लिया। एकात्मक मानववाद के प्रणेता और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस उपलक्ष्य में दीनदयाल चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित करने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे सहित अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। उन्होंने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय के पथ प्रदर्शक और हम सब के आस्था और श्रद्धा के केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के दिन आज यहाँ पर दीनदयाल चौक में
हम सभी ने माल्यार्पण कर कर उनके श्री चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो महानायक थे जिन्होंने अंत्योदय का विचार दिया, जिसको लेकर चाहे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो संकल्प लेकर हम निकले हैं, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कर कर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज हम लोगों ने सब पुष्पांजलि अर्पित करी। उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर निश्चित तौर पर हम लोग आगे चलेंगे। संस्कारधानी और राष्ट्र को कैसे विकास के रास्ते पे, कैसे सनातन संस्कृति के रास्ते पर आगे ले जाना है, निश्चित तौर पर उनके जो भाव थे उसको पूर्ण करने के हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने बैठकों का क्रम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संभागीय बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक बैठक रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आलाकमान के द्वारा जारी दिशा निर्देशों से पदाधिकारियों को अवगत कराया गया और बूथ एवं मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी दी। इसमें जबलपुर संभाग के 7 जिलों से प्रतिनिधित्व रहा प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों का, जिसमें कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी विजय हो और 10% और अधिक मतों से हमारे हर बूथ में किस प्रकार से विजय प्राप्त हो और पिछड़े वर्ग की जो शासन की केंद्र सरकार की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं और राज्य की जो योजनाएं लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबके साथ सबके विकास को लेकर लगातार कटिबद्ध है। आम जनता के बीच में उन योजनाओं को पहुंचाकर पिछड़े वर्ग के हमारे सभी जनता जनार्दन अपने वोट के माध्यम से हमें भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दें, इसको लेके योजना बनाई गई। आगामी जो हमारे सामने आगामी लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से ऊपर से कुछ विशेष निर्देश आए हैं और उस निर्देशों का अनुपालन किस तरह से हो उसको लेकर के बैठक है। साथ में एक बैठक और आयोजित है जिसमें जाति समाजों के पिछड़े वर्ग के प्रमुख पदाधिकारी और उन समाजों के पत्रिकाओं के संपादक ऐसे लोगों को भी आज यहाँ इस बैठक में हमने आमंत्रित किया अलग बैठक में, जिसमें उनको सम्मानित भी किया जाना है और उनसे आग्रह रहेगा कि वो नमो ऐप को किस तरह से डाउनलोड करें और उनके साथ में हमें आगे मिलकर के राष्ट्रीय स्तर के पिछड़े वर्ग के सम्मेलन, जिला स्तर के पिछड़े वर्ग के सम्मेलन और विधानसभा स्तर के पिछड़े वर्ग के सम्मेलन करना है। उस हेतु भी हमने आज ये बैठक यहाँ पे एक आयोजित की हुई है। बैठक में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में एक चिकित्सा कानून संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञों को चिकित्सा के क्षेत्र में बने नए 50 कानूनों की एवं मरीज के अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। एडवोकेट कर्नल विनीत जायसवाल ने बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स और मरीजों के बीच विश्वास कायम रह सकता है। रायटाउन स्थित IMA हॉल में चिकित्सा संगोष्ठी का आयोजन हार्ट रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में दिल्ली से आए एडवोकेट कर्नल विनीत जायसवाल ने हृदय रोग विशेषज्ञों को चिकित्सा क्षेत्र में लागू हुए नए कानूनों की जानकारियां प्रदान की। चिकित्सकों को बताया गया कि मरीजों के कानूनी अधिकारों का किस प्रकार सम्मान करना है और अपने पेशे की विश्वसनीयता बरकरार रखना है। They are not cases there. Now, there was one case in Kerala. The baby had CP and then he put a case when the चिकित्सा क्षेत्र में नित नए कानून बनते जा रहे हैं और मरीज की अपेक्षाएं अपने चिकित्सक से बहुत अधिक रहती हैं और कई बार ऐसा होता है मरीज की अपेक्षा के अनुरूप चिकित्सक अगर अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं या चिकित्सक ने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेवा दी है, इसके बावजूद अगर मरीज वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो कई बार वे कानून का सहारा लेते हैं और कई प्रकार के कंपनसेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कई बार हमें लगता है कि चिकित्सक की गलती थी, कभी हमें लगता है मरीज के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ या मरीज के साथ इतना नुकसान हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
इसमें हमें समझना पड़ेगा कि मरीज और चिकित्सक के संबंध हमेशा अच्छे कैसे बने रहे, और जो हमेशा से चला आ रहा है कि किस प्रकार से चिकित्सक अपनी जान लगा करके अगर मरीज की सेवा कर रहे हैं और मरीज को जान बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मरीज भी उस चीज़ को समझे। इसी बात को समझते हुए एक चिकित्सा कानून संगोष्ठी का आज यहाँ IMA हॉल में आयोजन किया गया। एडवोकेट कर्नल विनीत जायसवाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि डॉक्टर्स मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें, चिकित्सा जगत का विश्वास मरीजों में कायम रहे। एक वर्कशॉप ले रहे हैं जो कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, जो रिस्क है जो हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स और इवन द बिज़नेस ओनर्स के लिए जो रिस्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, जिससे कि जो हमारा उद्देश्य है, हम सभी का एक ही उद्देश्य है, वो है कि पेशेंट को कैसे हम बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो उसको कैसे हम अपने फोकस में हमेशा रख सकें, हम एक ऐसी प्रैक्टिस सेटअप कर सकें जिससे पेशेंट शुड ऑलवेज़ कम फर्स्ट इन आवर माइंड, और हमारी प्रैक्टिस के अंदर कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा केस ना आए जहाँ पे पेशेंट को नुकसान हो। सो दिस इज़ द इंटायर फोकस ऑफ आवर वर्कशॉप टुडे। यही हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम सेटअप करें कि पेशेंट हमेशा हमारा, पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट शुड ऑलवेज रिमेन इन आवर फोकस, और वो हमारा बेसिक एम वही होना चाहिए हमेशा। वर्कशॉप के जरिए बताया गया कि चिकित्सक एवं हॉस्पिटल की रिस्क किस प्रकार कम हो सकती है। 10 महाविधाओं में से एक मां बगलामुखी के मंदिर का 24वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सिविक सेंटर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। 24 वर्ष पूर्व शहर में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने नगर की रक्षा के लिए मां बगलामुखी पीठ की स्थापना सिविक सेंटर में की थी। तभी से 11 फरवरी को प्रतिवर्ष मां बगलामुखी का पाटोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकाली गई। ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी के सानिध्य में निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शोभा यात्रा जबलपुर संस्कार धानी नगर भ्रमण करने के लिए निकल चुकी है। आप समस्त श्रद्धालुगण माँ भगवती का पूजन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शोभा यात्रा में पादोर्ध उदय पूर्वकाः पादोसेहा भवत पुनः अभिततो विराड जायत विराजो सजातो। एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने यहाँ पर बगलामुखी माता की स्थापना की। उसके पहले यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया था, सब जानते हैं, और बहुत नुकसान यहाँ हुआ था हमारे शहर में। तो गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ पर रक्षा के लिए कोई ऐसा स्थायी उपाय किया जाए जिसके लिए हमेशा सबकी रक्षा होती रहे। महाराज श्री ने यहाँ जो 10 महाविद्या में से बगलामुखी हैं, जो शत्रुओं की नाशनी हैं और सब कुछ देती हैं, वो सकल संपत्ति देने वाली माता बगलामुखी की स्थापना हमारे गुरुदेव ने की। उस समय वाराणसी से 108 सन्यासी यहाँ पर पधारे थे। इतने सन्यासी इकट्ठे होना बहुत मुश्किल है, और पूरी शोभा यात्रा यहाँ निकली थी और भगवती की स्थापना की थी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में विधान है, मंदिर तो बना लेते हैं परंतु पीठ बनाना, उसमें यंत्र रखा जाता है। बगलामुखी माता का जो यंत्र है उसको सिद्ध करके मूर्ति के नीचे रखा जाता है, तभी वह पीठ बनता है। भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के परम साधक पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी के सानिध्य में हम सभी लोग आज 24वां पाटोत्सव यहाँ मना रहे हैं, और भगवती की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। और हमारे मध्य विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री अभिलाष पांडे जी और अशोक रोहानी जी और सभी लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। सभी के सानिध्य में यहाँ पर भगवती की शोभा यात्रा संपन्न। माता बगलामुखी की इस शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। माता रानी के दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहा। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सदस्यों ने विभिन्न विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण करने की मांग की है। इसी सिलसिले में संगठन ने लोक निर्माण मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। विभिन्न विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण कराने की मांग मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने की है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आवेदक विभागीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा आज माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को आज ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन में हमारे कर्मचारियों की 19 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अभी 4 दिन पहले भी हम लोग ने पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन प्रदर्शन किया था। आज हम लोग ने पुनः हमारे चूँकि क्षेत्रीय हमारे मंत्री जी हमारे क्षेत्र के हैं, तो आज हम लोग ने यहाँ पर मंत्री जी को विशेषकर अनुकंपा नियुक्ति का एक बहुत ऐसा मामला है, चाहे शिक्षा विभाग हो, PWD हो, स्वास्थ्य हो या अन्य विभाग हो, 38 से 40 विभाग हैं जहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों में बहुत कठिनाई आ रही है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो अनुकंपा नियुक्ति का जो मामला है उसकी जो नियम है उनको शिथिल किए जाए। कि अनुकंपा नियुक्ति की बड़ी समस्या, मेडिकल में भी अनुकंपा नियुक्ति काफ़ी प्रकरण लंबित है और अधिष्ठाता कार्यालय के अंतर्गत पेंशन के बहुत सारे प्रकरण लंबित है, 1.5 साल से लंबित है और उक्त अधिष्ठाता कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाई भतीजावाद चल रहा है, वहाँ पे अपने लोगों को पद पर बिठाया जा रहा है और 3 वर्ष से अधिक सेंसिटिव पदों पे जैसे स्थापना, क्रय और स्टोर पे कई लोग पदस्थ हैं, तो इस संबंध में कार्रवाई करने की हम अपेक्षा करते हैं। 19 सूत्री मांगों को लेकर संगठन ने लोक निर्माण मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। सरस्वती घाट में त्योहारों के मौके पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सफाई एवं सुरक्षा के इंतजामों सहित महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग कैबिन बढ़ाए जाने की मांग नर्मदा भक्तों ने की है। सरस्वती घाट में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने की मांग उठ रही है। नर्मदा भक्तों की माने तो त्योहारों एवं नर्मदा परिक्रमा के अवसर पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। खासकर महिलाओं के लिए चेंजिंग कैबिन की संख्या कम होने से उन्हें परेशानी होती है, लिहाजा चेंजिंग कैबिन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग की गई है। भेड़ाघाट का सरस्वती घाट है, यहाँ पर पंचायत द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है, पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब मेला लगता है तब यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं, स्नान करती हैं, तो उनके कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं है, जो मतलब देखने में हम लोग को ख़राब लगता है, जबकि ये व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे कई बार प्रयास किए गए लेकिन फिर भी ये लोग व्यवस्था कर नहीं पा रहे। यहाँ पे भी है, जब से पुल वगैरह बन रहा है तो घाट में व्यवस्था सही नहीं है और जो महिलाएं ज़्यादा आती हैं उनको कपड़े बदलने के लिए जो स्थान होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो है नहीं। आप देख रहे हैं सब महिलाएं यहीं पे कपड़े बदलती हैं, तो मेरे नगर पंचायत भेड़ाघाट से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कपड़ा बदलने वाले जो वस्त्र बदलने वाले स्थान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।